भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों ने 28 सितंबर को रेवाड़ी के गढ़ीबौली रोड स्थित श्री कृष्ण भवन में 196वां तोपखाना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। कैप्टन रणबीर सिंह ने बताया कि ये सभी सैन्य अधिकारी 5 माउंटेन बॉम्बे बैटरी का हिस्सा रहे हैं। सेना के पूर्व ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर व कैप्टन रैंक के अधिकारियों ने तोपखाना, मोदी सरकार की अग्निवीर पॉलिसी व युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए संदेश दिए। साथ ही उन्होंने स्टेज पर जमकर नाचते हुए खुशी मनाई। आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार ये पूर्व सैनिक अधिकारी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। भारत माता की मैं ब्रिगेडियर तेजवीर सिंह दत्ता हूँ और मैंने इस यूनिट को 1999 में जबकि कारगिल लड़ाई हो रही थी उस टाइम टेक ओवर किया था JNK में। आज एक्चुअली देखा जाए तो नेशनल तौर पे ये गनर्स डे है। गनर्स डे जिस दिन इंडियन आर्टिलरी का पहली यूनिट रेज हुई थी और ये गर्व की बात है कि हमारी रेजिमेंट में जो 57 फील्ड रेजिमेंट है उसमें जो 5 बॉम्बे बैटरी है वो हिंदुस्तान की सबसे पहली आर्टिलरी बैटरी है। तो जो गनर्स डे मनाया जाता है वो 5 बॉम्बे बैटरी का ही रेजिंग डे है और वो आज ये सब लड़के उस बैटरी के ज़्यादातर हैं। तोपखाना तो हिस्ट्री में कोई भी लड़ाई आप ले लीजिए, हिस्ट्री में कोई भी लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो रोल रहा है वो तोपखाने का ही है। कि जैसे आपको पता होगा कि जब सबसे पहले बाबर सिर्फ दो गन लेके आया था इंडिया में, पर 2 तोपें उसकी जो थी वही भारी पड़ गई थी। तो जो तोपखाना का जो रोल है वो तो किसी भी बैटल में सबसे ज़्यादा रहता है आज तक भी। अभी भी जो लड़ाई हो रही है रशिया में उसमें भी तोपखाना का बहुत है। अगर हम बात करें इंडिया की और अन्य देशों की तो किसका तोपखाना मजबूत है? नहीं, मजबूत की बात ऐसी होती है कि हर एक देश की अपनी अपनी रोल के हिसाब से तोपखाना बनती है। अब हिंदुस्तान ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पे माउंटेन्स भी हैं, रिवर्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, सी भी है, तो हमको सारे तरफ देखना पड़ता है। तो माउंटेन्स में जो तोपखाना है जो फ्लैट फायर करता है वो नहीं चल सकता, तो हमको हाई एंगल फायर चाहिए। जब डेजर्ट पे जाओगे तो रेंजेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि रोड है नहीं वहाँ पे, तो दूर से ही तोपखाना फायर करता है। तो रेंज भी चाहिए, रॉकेट्स भी चाहिए, हाई एल्टीट्यूड फायर भी चाहिए, हर किस्म के फायर चाहिए जो हिंदुस्तान में हैं आज। मैं युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, बट हाँ कारगिल के युद्ध में हमारी यूनिट बहुत नज़दीक थी कारगिल के, तो उस टाइम जो मैक्सिमम फायरिंग हुई है हमारी यूनिट से, दिन रात हम फायरिंग करते थे पहाड़ी इलाके में। तो हाँ, तो उस हद तक जो कारगिल को जो पाकिस्तान की सारी रसद जाती थी और ज़्यादा सारे जो ट्रुप्स जाते थे उस रोड के ऊपर हम फायर करते थे दिन रात ताकि वो रसद ना पहुंच पाए। कर्नल PS संघा, देखिए इससे पहले जो गनर्स डे था वो 15 जनवरी को मनाया जाता था। फिर बाद में लोगों ने बताया कि देखिए
आपके यहाँ एक बैटरी है जो 1827 1827 की इतनी पुरानी बैटरी है, उसके रेजिक डे को मनाना चाहिए, इस करके ये चेंज हुआ है और वो बहुत बड़ी बात है। और 57 फील्ड रेजिमेंट जिसका मैं मेंबर रहा हूँ, उसका ये ऑनर है कि ये बैटरी उसके अंदर उसका एक हिस्सा है। देखिए, सबसे पहले मैं इस रेजिमेंट में आया था 1965 जनवरी दिसंबर में 5 बॉम्बे पे। 3 साल रहा, उसके बाद मैं फ्लाइंग पायलट बन गया था, एयर ओपी। उसके बाद मैं 11 साल छोड़ के फिर वापस आया। 11 साल के बाद मैं वापस आया 57 में 1981 में। ऑस्ट्रेलिया गया था मैं स्टाफ कॉलेज कोर्स करने, वहाँ से ख़त्म करके मैं यहाँ पे आया हूँ। उसके बाद मैं रेजिमेंट में 6 साल अगस्त 87 तक ये रेजिमेंट के अंदर रहा। और अभी ऐसा है कि देखिए, मेरी किस्मत है ये कि जिस रेजिमेंट में मैंने शुरू का अपना करियर शुरू किया था, उसी का कमांड मुझको मिला। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और दूसरी ये देखिए, आप सब लोग अब देख रहे हैं जो इनकी प्यार मोहब्बत है वो इसीलिए होती है कि आपको कहीं पुलिस किसी जगह नहीं मिली, BSF कहीं, ये सिर्फ फौज में मिलती है। देखिए, ये इन्होंने शुरू किया था, पिछले साल हमें पता लगा इन्होंने ऐसा कुछ किया है अरेंजमेंट, तो हमने कहा देखिए अब हमको बताएं, हम भी आना चाहेंगे यहाँ पे, हम अफसर हैं आपके। इस साल इन्होंने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। और देखिए, बड़ी दूर दूर से अफसर है। एक अफसर कोयम्बटूर से आया है, शाम की फ़्लाइट से वापस जा रहा है, वो सुबह आया शाम को जा रहा है वापस। तो ये वही आदमी कर सकते हैं जिसके अंदर थोड़ी बहुत कोई फीलिंग होती है किसी चीज़ के लिए, ऐसे कोई नहीं आता। देखिए, फ़ौज को ज्वाइन करना है ना, तो हर एक आदमी नहीं कर सकता ये काम। इसके लिए आपको थोड़ा जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए, फिज़िकल फिटनेस, वही बंदा आ सकता है। और हमारे जो देश के लोग हैं, जब भी कभी लड़ाई होती है उस वक्त सब लोग वाह वाह कर देते हैं फ़ौज की, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। हर एक देश को ये जो भी पॉपुलेशन देश की है, उनको ख्याल रखना चाहिए कि कितनी मेहनत से लोग करते हैं। कईयों की जान निकल जाती है। अभी भी आप देख रहे हैं कैसे, अभी कुछ दिन पहले RR के 2 अफसर मारे गए हैं। तो बहुत सेक्रीफाइस है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ऑनरेबल अच्छा प्रोफेशन है। कर्नल संजय जुल्का। देखिए, हमारे लिए तो बहुत ही हर गनर्स डे होता है, बहुत ही शानदार एक अवसर होता है मिलने का। और जो परिवार जो फ़ौज में बनता है वो परिवार बाहर नहीं बनता। मैं 12 साल से सिविल में हूँ, 6-6 साल मेरी नौकरियाँ हुई है। मैं इस यूनिट में सिर्फ 2 साल नौकरी की है मैंने, लेकिन जो परिवारपन इस यूनिट में मिला है वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो अपने यूनिट में किसी से भी बात कर सकते हैं, वो हल कर देते हैं। तो ऐसा भाईचारा आपको मिलता नहीं है। और वापस आके ऐसे मौक़ों पे वापस आकर जब सबसे मुलाकात होती है तो वो दिन पुराने नए हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। और ये केवल फ़ौज में नहीं होना चाहिए, ये हर सरकारी दफ्तर में होना चाहिए। क्यों हर सरकारी दफ्तर में ये सब चीज़ नहीं होती? ठीक है, 3 साल 4 साल बाद अगर अच्छा आप काम कर रहे हो तो आगे चलते रहो, और अगर अच्छा काम नहीं कर रहे तो आपको ट्रेनिंग दे दी है, आप जाके अपना देखो। तो अगर मैं तो मानता हूँ कि सरकार के हर डिपार्टमेंट में ये अग्निवीर की स्कीम आनी चाहिए। ये बहुत एक ऐतिहासिक घटना है, जो पूरे इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी आर्टिलरी की यूनिट है, वो 5 बॉम्बे बैटरी है। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा संबंध इस बैटरी के साथ है। जबकि ये बैटरी दुनिया में जितने युद्ध हुए थे स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, हर एक युद्ध में इस बैटरी ने अपना नाम बहुत अच्छा किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस बैटरी में हैं। 28 सितंबर 1827 को इस बैटरी की स्थापना हुई थी। मुझे किसी युद्ध में भाग लेने का सौभाग्य तो नहीं मिला, लेकिन 5 बॉम्बे बैटरी ये हमेशा युद्ध के लिए तैयारी रहती थी। तो इनकी एक खासियत है, युद्ध हो या ना हो तो ये हमेशा तैयार रहते थे। तो मैंने यही सीखा है कि युद्ध के लिए अगर तैयार हैं तो युद्ध में कोई खास डरने की बात नहीं है, युद्ध में सफलता अपने आप आती है। यही मैंने सीखा है 5 बॉम्बे से कि हमेशा अपना ट्रेनिंग करो, अपना इक्विपमेंट ठीक रखो और तैयार रहो। युवाओं को यही कहना चाहता हूँ
कि आप ये सोचें कि देश के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये इसका मत विचार करें कि देश मेरे लिए क्या कर रहा है। हम देश के लिए कुछ करेंगे तो देश अपने आप बढ़ेगा और देश के साथ हम भी बढ़ेंगे। कर्नल अशोक प्रभाकर, मैं इस यूनिट में 5 बॉम्बे बैटरी और 57 फील्ड रेजिमेंट में 1980 में कमीशन होकर आया था। उसके बाद में फ़ौज के अंदर यूनिट के साथ हम अलग अलग जगह गए। हम अगरतला में भी थे जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर है। उसके बाद में हम J&K में रहे। J&K के अंदर हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर थे। लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर रोज़ ही युद्ध होता था। 1991-92 के अंदर इलाके में समय में मैं वहाँ पर था। वहाँ पर आए दिन सामने, क्योंकि पाकिस्तान की पोस्ट थी, तो डेली का ये फायर एक्सचेंज होता था। और वहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि एक सोल्जर अपनी शूरवीरता, अपनी शौर्य के साथ में वहाँ पे काम करे। हमारे सोल्जर बहुत हाईली मोटिवेटेड थे, बहुत उच्चम दर्जे का मोटिवेशन था। तो हमने किसी भी समय उसको दुश्मन का अपने पर हावी होने दिया, क्योंकि रोज़ आगे पीछे चलता था। उस समय ऐसा था कि पंजाब में इंसर्जेंसी चल रही थी, तो पंजाब को भी यहाँ से ये प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहे थे। हमने पूरा वहाँ पे तकरीबन 25 किलोमीटर का बॉर्डर था। 25 किलोमीटर का बॉर्डर कर हमारी यूनिट वहाँ पे पूरा कंट्रोल कर रही थी। हमारे कुछ जो लोकेशन थी वो मन्नवर तवी जो बॉर्डर है उसके उस पार भी थे। तो हम वहाँ जाके 20-25 बंदे, वहाँ पे 400 बंदूक हम फेस करते थे। लेकिन कभी हमने वहाँ पर अपनी पोस्ट के ऊपर दुश्मन की नज़र नहीं गड़ने दी, बल्कि वहीं से हम उनको दबा के रखते थे। ये काफ़ी हमारी टीम ये बहुत उत्साहित है, बहुत प्रोत्साहन वाली है, बहुत तेज़ शूरवीर लोग हैं इस कंपनी के अंदर। 5 बॉम्बे बैटरी जो हमारी यूनिट है ये 1827 में रेज हुई थी। सबसे पुरानी आर्टिलरी की ये बैटरी है। इसके नाम पर ही हमारा गनर्स डे मनाया जाता है। हमारे जो ट्रुप्स थे अहीर हैं, जो इस इलाके के रिजांगला के इस इलाके के रहने वाले हैं, हमारे ब्राह्मण थे और हमारे सिख ट्रुप थे। ये सारे शूरवीर हैं, बहुत ही उत्तेजित रहते हैं, बहुत ही जोश वाले हैं। इन्होंने ये प्लान किया कि हमारे को इस समय हमारा गनर्स डे यहाँ मनाया जाए। उसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। पुराने हमारे कमांडिंग ऑफिसर जो कि उन्होंने 83-84 में यूनिट कमांड की थी, उनसे लेकर जो अभी यूनिट के अंदर प्रेजेंट हैं, सब आज यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा नाम है मेजर सुरेश कुमार नायर और मैं 1979 से मेरा पापा बैटरी जो अहीरों की बैटरी है उनका साथ ही एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट 21 साल की उम्र में आया हूँ और मैं इनको बैटरी को कमांड करके 1999 में बाहर निकला हूँ। और मेरी जो आज की जो हैसियत है वो सिर्फ इस 5 बॉम्बे बैटरी की, अहीरों की और मेरी जो अपनी ज़िंदगी है। वैसे मैं केरला का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखा है, अच्छा मेहनत करो और ऊपर सको। और इन्होंने सिखाया है मेरे अहीर भाई लोगों ने। और मेरी हिंदी इतनी अच्छी हुई है जो केरला के रहने वाला, क्योंकि ये अहीर भाई लोगों ने मेरे को ABCD से लेकर फौज में सब कुछ सिखाया है। और एज एन ऑफिसर इनको कमांड भी किया है और इनका मैं एडजुटेंट भी रह चुका हूँ। भले अहीर लोग मेरे को पहले गालियाँ देते थे, अभी मेरे को बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। मैं सूबेदार मेजर अकाई जी ऑर्डिनरी कैप्टन भरपूर सिंह साहब, जब मैं 79 में निकला था 5 बॉम्बे से, 5 बॉम्बे इंडियन आर्मी की फर्स्ट आर्टिलरी बैटरी है जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की 1827 से 28 सितंबर को खड़ी हुई थी। उस टाइम एक ट्रुप था मुसलमानों का, एक अहीरों का। वो अहीर का ट्रुप रह गया भारत में और मुसलमानों को चला गया था पाकिस्तान में। उसके बाद इंडियन आर्मी को इंडियन आर्टी को जन्म देने वाली 5 बॉम्बे साहब की मैं याददाश्त दिलाता हूँ। साहब मेरे सबको बोलते थे, मेरे साहब GPO थे, मैं TA2 था, हम कमांड पोस्ट में थे। तो बोला भाई भरपूर मेरे को बहुत शुद्ध हिंदी आती है। हम सब बोले शुद्ध हिंदी आती है तो बताओ। हमारा एक आको दाग से रामचंद्र था नायक, वो बोला साहब आप बताओगे? बोला हाँ। थोड़ी देर में साहब बोला भाई पानी लेकर आओ। तो रामचंद्र ने कहा भाई स्टिक भी नहीं है,
याद है ना साहब? बस आपके समझ में नहीं आया स्टिक क्या है, तो क्या मतलब उसमें बूंद भी नहीं है। तो साहब का जो हमारे साथ लगाव है और हमारी कौम के साथ लगाव है, उसका मैं साहब का बहुत 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 बड़ा शुक्रिया अदा करूँ। मेरा नाम है कैप्टन रणबीर सिंह। मैं 5 बॉम्बे फील्ड बैटरी में मेरा जन्म हुआ था। मैंने 1982 में 5 बॉम्बे को ज्वाइन किया था और वहाँ से लेकर के 90 तक मैं 5 बॉम्बे के अंदर रहा हूँ। उसके बाद मैंने 90 में वहाँ से चला गया था मैं आर्मी हेडक्वार्टर। उसके बाद में मैं दूसरी जगह विभिन्न पोस्टिंग में रहा। आज ये 196वां आर्टिलरी तोपखाने का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें हम देश के विभिन्न एरिया से, जिसमें हम पंजाब, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, राजस्थान, यहाँ हरियाणा, यहाँ से सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। सैनिक और उसमें अधिकारी दोनों शामिल हैं। हमारे पास कम से कम 10-12 अधिकारी और बाकी 200 के करीब ऊपर सैनिक आज हाजिर है। जो ये हमारा स्थापना दिवस है, ये 28 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। क्योंकि ये 28 सितंबर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हमारी जो 5 बॉम्बे फील्ड माउंटेड बैटरी है, ये आर्टिलरी की सबसे पुरानी बैटरी है। इसमें मेरे दादाजी, दिस इज़ ए प्राइड ऑफ मैटर, मेरे दादाजी ने भी इसमें सर्विस की है और मेरे फादर साहब ने भी सर्विस की है, लेकिन वो दूसरी में की है, लेकिन वो भी आर्टिलरी में थे। ठीक है, तो हमारी जो 3 जनरेशन आर्टिलरी में रही है। बाकी आज का जो आयोजन है आपके सामने, बहुत अच्छा आयोजन रहा और इस आयोजन में हमारे पंजाब से कम 20-25 लोग पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, यूपी से हैं और सब जगह से। आपका भी इसमें सहयोग है? हाँ बिल्कुल, मैं इसमें ऑर्गेनाइज़र कमेटी में हूँ। मैं इस ऑर्गेनाइज़र कमेटी में, जब कल हमारी मीटिंग थी, कल हमने सभी चीज़ों का निरीक्षण किया था कि कोई चीज़ कहीं कमी बेशी तो नहीं है। सभी चीज़ों को देखा था और सब दुरुस्त होने के बाद शाम को 5 बजे गए थे यहाँ से। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा है सेना में। आपके दादाजी भी रहे हैं, आपके फादर साहब भी रहे हैं और आप भी रहे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए तो मैं तो कहता हूँ, फौज को अगर कैरियर चुनते हैं तो दैट इज़ ए मैटर ऑफ प्राइड। आज के दिन में अगर मैं आपको सही मायने में बताऊँ तो फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जब आप नौकरी करते हैं तब भी और नौकरी करने के बाद भी आपको सर्वाइव करती है। आप ये मत जानिए कि आप सर्विस से हट गए तो आप पेंशन आ गए, तो आपको पेंशन जाने के बाद भी जो बेनिफिट देती है सर्विस, वो गवर्नमेंट, वो आज फौज को ही मिल रहे हैं, बाकी किसी को नहीं मिल रहे। आपको आज किसी तरह की भी दिक्कत आ जाती, फौज आपके साथ खड़ी मिलती है। राष्ट्र भावना के तो मेरी तो जनरेशन 5 जनरेशन फौज से है। मेरे परदादा, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मैं और मेरा बेटा, ये 5 जनरेशन हमारी सेना में रही है। इसलिए जहाँ तक आप इंटीग्रेशन और डिग्निटी की और राष्ट्रीय भावना की बात करते हैं, वो तो हमारे अंदर कूट-कूट के भरी है। हम देश के प्रति समर्पित हैं।